मैं आने वाले 5 सालों में जो अपनी जिंदगी में कमाई करूंगा उसका 90% हिस्सा मैं संगठन को डोनेट कर दूंगा। अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर संगठन से जुड़े हैं, अगर आप गरीब भी हैं या अमीर भी हैं, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा, ज्यादा मैं मदद नहीं मांग रहा, लेकिन आपसे इतना जरूर कह रहा कि अगर आपको पार्टी से लगाव है, अगर आप बिहार की बेहतरी के लिए, अगर आप बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो कम से कम 1,000 रुपए आप साल में संगठन को डोनेट कीजिए। कम से कम 1,000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। मैं एक ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा और मैं अपने लिए चंदा नहीं मांग रहा। ये बात प्रशांत किशोर जब मौन उपवास के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और कहा कि आने वाले 5 सालों में फिर से मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और अपनी पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जो बिहार के लोगों को जरूरत है। बिहार के लिए हर एक गरीब का आवाज बनूंगा, हर एक अत्याचारी के खिलाफ लड़ूंगा। और यही नहीं, प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि कल जब मैं मौन उपवास कर रहा था उस समय नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और उनके साथ जो 26 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे आपराधिक मामले हों। तो प्रशांत किशोर हालांकि काफी देर के बाद ऐसे अवतार में दिखे हैं और प्रशांत किशोर एकदम से मीडिया से बात करते हुए आगामी सरकार पे जो कल शपथ ली है उस पे हमलावर दिखे, क्योंकि प्रशांत किशोर जब कल उपवास कर रहे थे उसी वक्त जिसको चैलेंज किए थे कि 25 से कम सीटें आएंगी और अगर 25 से ज्यादा सीटें आ गई, अगर मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार शपथ ले लिए तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। इसके लिए कल अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप में इवैल्यूएशन करने के लिए प्रशांत किशोर गांधी विक्टोरिया आश्रम में बैठे थे और मौन उपवास रखे थे। बड़े बड़े चेहरे मनीष कश्यप, रितेश पांडे, मनोज भारती, उदय सिंह और ना जाने कितने बड़े बड़े चेहरे उनके अगल बगल में बैठे थे और सारे लोग इस बात को बहुत ही गौर से सुन रहे थे। वो कहते हैं ना कि शेर जब शांत हो जाए तो यह मत समझना कि शेर शिकार करना भूल चुका है। प्रशांत किशोर इस बात को बहुत ही मजबूती से रखते हुए दिख रहे थे और आने वाली सरकार को, जो सरकार कल मुख्यमंत्री के तौर पर जो पार्टी शपथ ली है, उसको चेता भी रहे थे कि भाई साहब, भले आपने विपक्ष को उतना बहुमत ना दिया हो, भले बिहार की जनता ने हमें एक भी सीट ना दिया हो, लेकिन जो हमारा हौसला है वो काफी बुलंद है। आप गलती कर देखो, अगर हम विधानसभा का घेराव ना कर दिए फिर पूछना। जनसुराज वह पार्टी है जो जमीन से जुड़ी है, पदयात्रा करके बनी है, हर एक गांव कस्बे में घूमी है, तो लोगों से जो उनका जुड़ाव है वो काफी है। लोग उनके प्रति, भले चुनाव में लोग उनके पार्टी को चिन्ह को नहीं जान पाए, लेकिन जरूर ये बात कह रहे थे कि वो पियरका गमछो वाला पार्टी है ना। तो आप इस बात से क्रेज लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर कितनी बड़ी हस्ती है अभी बिहार की राजनीति में और कितने बड़े नाम हैं। मौन उपवास के बाद जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो यह वाक्या बोल रहे थे। उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर इन डोनेशन के बाद जो मैं 5 सालों में कमाऊंगा, अगर 90% डोनेशन के बाद भी पार्टी की जरूरत पूरी नहीं होती है तो जरूरत के अनुसार मैं अपनी संपत्ति का एक घर छोड़ के जिसमें मेरे बीबी बच्चे रह सके, बाकी सारी संपत्ति जरूरत के हिसाब से पार्टी को डोनेट कर दी जाएगी। और दूसरा, पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जनसुराज को डोनेट कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर का अपनी पार्टी के लिए समर्पण क्या है। पार्टी को जब तक खड़ा करेंगे नहीं, पार्टी को जब तक सक्रिय रूप में लाएंगे नहीं राजनीतिक रूप से, तब तक वो बंदा दम नहीं लेने वाला है। इस बात की एकदम से दिख रही थी उनके चेहरे पर शिकन। लोग
जब कल से फोटो आ रहा था भावुक हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि प्रशांत के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन जैसे प्रशांत ने मौन उपवास को तोड़ा और उसके बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि शेर बस सोया था, शेर दहाड़ना नहीं भूला है। तो फिर से प्रशांत किशोर उठे और मीडिया को संबोधित किए और उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आने वाले 5 सालों में जन जन की समस्याओं के साथ हर विभाग के लोगों से लड़ाई करेंगे, हर विभाग के लोगों के लिए लगभग एक बनेंगे कि अगर किसी के साथ हम कोई दिक्कत कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति है, उसका नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर खड़ा हो सकता है, प्रशांत किशोर लड़ सकता है। और प्रशांत किशोर फिर से खड़े हो रहे हैं, तो उनके साथ आपकी क्या शुभकामनाएं हैं, प्रशांत किशोर के लिए क्या सुझाव है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप क्या सोचते हैं कि आने वाले 5 सालों में अगर प्रशांत किशोर किन किन पहलुओं पे काम करें तो उनके लिए अच्छा हो सकता है? इस बात की आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।